तो छीना था मोबाइल। तो उसको जैसे उसके बाप की हार्ट की बीमारी थी। तो वो आकर लोट वहाँ चक्कर आया, वहाँ गिरा था। जनपद आजमगढ़ में एक घटना घटती है, सुनने में आता है कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई। जब उस परिवार से हम बात करते हैं तो उस परिवार का कहना होता है कि एक घर की लड़की किसी लड़के से बात करती है, उसी दरमियान उस घर के यानी लड़की के घर के जो लड़की के पिता थे, उनका हमारे घर के सदस्य से कहना था कि वो कहीं बात करती है, अगर देखिएगा तो हमें बताइएगा। और जब हमने मृतक के परिवार से बात किया तो मृतक के परिवार का कहना था कि वो लड़की कहीं बात कर रही थी। उसके पिता ने मेरे पिता से कहा था कि अगर वो लड़की कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। तो उसी दरमियान जब मेरे पिता उस लड़की के हाथ में मोबाइल देखते हैं बात करते हुए तो उसे छीन लेते हैं। और ऐसे ही ये जो घटना है इसमें ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है और बार बार मृतक परिवार का चिल्लाना है, कहना है कि हमें न्याय चाहिए, हमारे परिवार के सदस्य की हत्या हुई है। जो एससी समुदाय के लोग थे गुट बना करके नहर के पुल पे आते हैं और हमारे दादाजी को खींच के ले जाते हैं और उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे जब हम आए और इस दलित परिवार से हमने संपर्क किया और जानने का प्रयास किया तो इनका कहना था कि हमारे घर की बिटिया यहीं कप्तानगंज कहीं काम करती है और काम से लौट रही थी। उसी दरमियान राजभर बस्ती का वह पुरुष हमारे बहन के हाथों से मोबाइल छीन लेता है और उसके बाद उसका गला पकड़ लेता है। इसी बीच में जब वह विरोध करती है और चिल्लाने लगती है तो हमारे घर के सदस्य और गांव वाले उस आवाज़ और शोर को सुन करके वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद सब विवाद खड़ा होता है। चलिए इस दलित परिवार के घर पे इस समय हम हैं, जो इनसे बात करेंगे कि आखिर इस मामले में कितनी हकीकत है और ये घटना किस तरह से हुई थी। क्या इन लोगों द्वारा ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या की गई है और उस लड़की के साथ इनके द्वारा उस लड़की के साथ उस राजभर परिवार के द्वारा क्या कुछ किया गया था। चलिए बात करते हैं। जब मारपीट हुई थी तो वहाँ पे आप लोग थे? यस हाँ थे। अच्छा ये बताइएगा कि जो लड़की के छेड़छाड़ का मामला जो भी है, लड़की कहीं बात करती थी, उस पीड़ित परिवार का, मृतक परिवार का लगातार आरोप है कि उस लड़की का संबंध कहीं और था और उस लड़की के पिता हमारे घर के सदस्य से बात किए थे कि कहीं बात करती है और जब इसके हाथों में अगर मोबाइल मिले या बात करते हुए मिले तो हमें जानकारी दीजिएगा। ये बात में कितनी सच्चाई, क्या आप लोग ऐसा कहे थे? नहीं, अब हम लोग नहीं ऐसा कहते। वो लोग झूठ बना कर कह रहे हैं कि हम कहे थे। अच्छा ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई, मारपीट कैसे हुआ और उस बुजुर्ग व्यक्ति को आप लोग क्यों मारे, ये आरोप है, इसको बताइएगा। उसको हम लोग मारे नहीं, उसके लड़के थे। वो लड़के थे तो वो छीना था मोबाइल। तो उसको जैसे उसके बाप की हार्ट की बीमारी थी। तो वो आकर लोट वहाँ चक्कर आया, वहाँ गिरा था। तो वो कह रहा था मुझे डॉक्टरी ले जाओ। तो वो लोग सुनिए ही नहीं। तो फिर झूठ ही लगा। फिर जैसे कि आए थे 2 पुलिस, वो आए तो कहें कि क्या वो जैसे कि बोलो, काहे डर रहे हो, बात जो है उसको बताओ। तुम नहीं बोल पा रहे, कोई बोल पा रहे, बताओ। जैसे वो आ रही थी, कंदरापुर में काम करती मशरूम कंपनी में। 8 बजे रात को आ रही थी, दवा लेने चली गई थी इसलिए उसे लेट हो गया था। 8 बजे रात को आ रही थी, वो कादीपुर जो पुल है वहाँ कुछ लड़के बैठे थे। तो वहाँ एक लड़का उसे दारू वारू पिया था वो, तो उसको आगे टेबल है, उस टेबल के पास आके उसको उसका गला वाला दबा के मुंह बंद करके मोबाइल छीन लिया था, बैग उसका फेंक दिया था। और यह प्राइमरी स्कूल बगल में, वो जाके प्राइमरी स्कूल के छत पर चढ़ गया था। हम लोग उसको दौड़ाएं तो बच्ची चिल्लाई तो हम लोग आए घर से, वो चली गई थी। फिर हम लोग उसको ढूंढे तो वह छत पर से कूद के नहर से होते हुए अपने पुल पर आ गया अपने गांव में। तो वहाँ आके मोबाइल भी छीन लिया था उसका। तो मोबाइल लेके आया तो उसको फिर हम लोगों के हवाले कर दिया मोबाइल।
कह रहा था ये लो हमारी मोबाइल, और फिर ऊपर से वो अपना टेटिया भी रहा था हम लोगों से। तो इसीलिए हमारे बड़े पापा लगते हैं, चाचा लगते हैं, उनको मार दिया था। मार रहा था, मारे चश्मा उश्मा गिर गया उनका, चश्मा लगाए थे, घुरमा ऊपर आ गया था ये सब। इसीलिए वह फिर हम लोग 100 नंबर को फ़ोन किए, तो 100 नंबर आई तो वह अपना नाम हम पूछी, तो हम लोग लिखवाएं नाम उम। फिर वो पुलिस वाले कहें कि चलो उसका घर बताओ कहाँ है। हम लोग गए उनके साथ, तो वहाँ भी टेटिया रहा था। वहाँ पे जाके तुम लोग गुंडई कर रहे थे? नहीं, गुंडई नहीं कर रहे थे। पुलिस के सामने वो पीड़ित परिवार का कहना है कि तुम लोग डालियों से, जो पेड़ थे उस पेड़ के डालियों से छपकी तोड़ के उस परिवार के ऊपर मारने के लिए जो है दौड़ रहे थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऊपर से वो टेटिया रहा था। हम लोग कह रहा था कि हम इंटरनेशनल गुंडा हैं, कह रहा था कि सुबह मिलो हम गोली मार देंगे। कौन कह रहा था? वही जो चोरी किया था, छिनैती किया था, मोबाइल छीना था। तो उसमें फिर पुलिस आई तो उस पर फिर क्या आगे कुछ किया उसके? अच्छा, उस परिवार के सदस्य क्या आप लोगों का कहना है कि बीमार था इस वजह से जान गई? जी हाँ, वो हार्ट का बीमारी थी। नहीं थे? नहीं, एकदम नहीं। वो तो पोस्टमार्टम में पता ही चल जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा, पोस्टमार्टम में आ जाएगी रिपोर्ट, तो पता अगर मारे पीटे होगे पीएम रिपोर्ट में आएगी फिर क्या कहोगे? फिर क्या बात घुमा पाओगे? नहीं, घुमाएंगे नहीं, ये सच बात है कि वह पहले से पीड़ित था, हार्ट का बीमारी था उसको। हाँ। अच्छा, ये बात है। हाँ। इनका जो आरोप है थोड़ा उस परिवार से अलग आरोप है। हालांकि ये प्रशासनिक जांच के ऊपर निर्भर है। इसमें किसी भी परिवार के सदस्य का जो भी आरोप है, इसका मीडिया किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है। दरअसल क्या है कि उस परिवार का जो आरोप है थोड़ा सा इस परिवार के आरोप से डिफरेंट है। हालांकि उनका कहना है कि इनके घर की जो लड़की थी कहीं और बातें किया करती थी, और इनके घर के जो पिता थे यानी लड़की के पिता उस राजभर परिवार के एक सदस्य से, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि मोबाइल छीना है, उससे कहे थे कि हमारी लड़की कहीं बात करती है और देखिएगा तो हमें बताइएगा। और इस वजह से उस परिवार का कहना है कि वो जब मोबाइल लिए उससे हाथ से तो उसी में वो चिल्लाने लगी, और एक प्लान के तहत पूरे गांव के लोग, उस परिवार के लोग एक साथ होकर के वहां पे जाके हमला कर देते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं और मेरा चैनल किसी भी प्रकार से नहीं करता।